ठीक है, आज क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि वाकई कोई भी सेंटेंस, यानी वाकई कोई भी सेंटेंस जो है वो 27 के बाहर नहीं जाएगा। इस बात को अब हम आज प्रूफ करते हैं। आपको पूछा तो आप जवाब दिए नहीं। आज इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि आज के टॉपिक क्या है, इस बात को प्रूफ करना कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का 27 के बाहर, 27 की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता। वो 27 की बाउंड्री क्या है, तो 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स और V1, V5 और V2। ठीक है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डियर, यूज्ड, ये 24 ऑक्सिलरी प्लस V1 और V5 और V2, ये जो मिलके 27 हुआ। ये 27 की बाउंड्री के बाहर इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं जाएगा। इस बात को आज प्रूफ करना आज का टॉपिक है, नहीं ये लेते हैं। उसके बाद फिर आगे, ठीक है, इस एम आर का अगला यूज पढ़ाया जाएगा, अगला यूज बताया जाएगा। राइट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोलते कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मान लिया कोई सेंटेंस बोल दिया, बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है नहीं, तो द बीजेपी गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन बिहार। क्या है यहाँ पर, कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। जैसे तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, तो यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। ये क्या, शुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। केंद्र सरकार एक नया नियम ला रही है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग न्यू लॉ, ठीक है। इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। हम लोग बस का इंतजार कर सकते हैं, या हो सकता है हम लोग बस का इंतजार करें, ऐसा। तो वी मे वेट फॉर द बस, हो सकता है हम लोग बस का इंतजार करें। मे क्या है, ऑक्सिलरी है नहीं। ये लोग 2005 से यहाँ काम कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2005। ये हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आप लोग बोलिएगा कुछ सेंटेंस हिंदी में घुमा हुआ टेढ़ा, आपको तो हमने चैलेंज दिया था कि आप उनको फंसाने की कोशिश कीजिए कि हमको फंसाएं। जैसा भी सेंटेंस बोलना है बोलिए, हम तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं ना, क्या कोशिश कीजिए ना, मैं बोलिए टेढ़ा सेंटेंस। वो वहां क्यों पढ़ता है नहीं। तो वाई डज ही रीड देयर, ये डज क्या है, ऑक्सिलरी है। बोलिए कुछ भी हिंदी में बोलिए तो अचानक, ताकि ये बात प्रूफ हो जाए कि वाकई हम लोग मतलब वाकई इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होगा वो इस 27 के बाहर नहीं जाएगा। 24 ऑक्सिलरी और V1, V5 और V2 के बाहर नहीं जाएगा। हम लोग कल घूमने जाएंगे, तो वी विल गो ऑन अ टूर टुमारो। ये क्या है, विल ऑक्सिलरी है। और बोलिए, आप बोलिए। जैसे हमने महाराष्ट्र से हिफ्ज किया है, ऐसा बोल दीजिए। हाँ क्या, जैसे तो आई डिड हिफ्ज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। ये डिड क्या है, डू डज डिड ऑक्सिलरी है। बोलिए, आप बोलिए तो कोई भी सेंटेंस बोलिए तो अचानक, हाँ कोई भी सेंटेंस अचानक बोलिए, अचानक निकालिए। मैं वो काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग दैट वर्क या द वर्क। ये वॉज क्या है,
ऑक्सिलरी है। हाँ, अचानक बोलिए ताकि ये बात एकदम प्रूफ हो जाए कि 27 के बाहर नहीं जा सकता। सरकार एक नया नियम बनाने वाली है। सरकार एक नया नियम बनाने वाली है। द गवर्नमेंट इज टू फॉर्म अ न्यू लॉ। सरकार एक नया नियम बनाने वाली। इस क्या है? ऑक्सिलरी है। और बोलिए, अचानक बोलिए। तुम कल दिल्ली पहुंच जाना, है नहीं? यू शुड रीच दिल्ली टुमारो। ये शुड क्या है? ऑक्सिलरी। अचानक बोलिए। मैं कल एग्जाम दूंगा। मैं कल एग्जाम दूंगा। तो आई विल राइट माई एग्जाम टुमारो। मैं कल एग्जाम दूंगा। हाँ, अचानक बोलिए अचानक। हाँ, मैं क्यों खाता हूँ? वाई डू आई ईट। मैं क्यों खाता हूँ? ये डू क्या है? ऑक्सिलरी। अचानक बोलिए कुछ भी। मैं कल बोल हाँ, मैं किसी दोस्त के साथ हूँ अभी। मैं अभी किसी के दोस्त के साथ हूँ। ओके, नाउ आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अभी किसी दोस्त के साथ हूँ। ठीक है, एम क्या है? ऑक्सिलरी। ये बात साबित हुई, प्रूव हो गई कि ये 27 क्या है? इंग्लिश का पिलर है। इसके बगैर इंग्लिश सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसको स्ट्रॉन्ग सबसे पहले करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि भाई इसका यूज क्या है नहीं? इज एम आर कहाँ लगता है नहीं? वाज वर कहाँ लगता है? हैज हैव हैड कहाँ लगता है? इसे पहले जानना होगा, तब ना बना पाइएगा। अब इसी में आप चेंज कर दीजिए। जैसे कैन है यहाँ पर, इसी को चेंज कीजिए। जैसे यहाँ है द बीजेपी गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन बिहार। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन सकती है। यहाँ पर से इसको हटा करके शुड डाल दीजिए, तो मीनिंग अब क्या हो गया? चेंज हो गया। द बीजेपी गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन बिहार। बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। ठीक है, इसको हटा करके विल डाल दीजिए। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या हो जाएगा? द बीजेपी गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड इन बिहार। बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मीनिंग कौन चेंज कर रहा है? ऑक्सिलरी चेंज कर रहा है। ठीक है, किसी में भी उठा लीजिए। जैसे आई वॉज डूइंग दैट वर्क, मैं उस काम को कर रहा था। ठीक है, इसको हटा करके यहाँ डाल दीजिए इज, मान लिया इज डाल दिया, सॉरी एम डाल दिया। ठीक है, तो आई एम डूइंग दैट वर्क, मैं उस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, एम को हटा के विल बी डाल दीजिए, विल बी डाल दिया। तो आई विल बी डूइंग दैट वर्क, मैं उस काम को कर रहा हूँगा। ठीक है, इसको हटा के वहां पे शुड बी डाल दीजिए। क्या डाल दिया? शुड बी। तो आई शुड बी डूइंग दैट वर्क, मुझे उस काम को कर रहा होना चाहिए। मीनिंग कौन चेंज कर रहा है? ऑक्सिलरी चेंज कर। किसी भी सेंटेंस में उठा लीजिए, किसी भी सेंटेंस में, है ना? जैसे यहाँ है मे है, वी मे वेट फॉर द बस, हो सकता है हम लोग बस का इंतजार करें। इसको हटा के आप यहाँ पे शुड डाल दीजिए। क्या डाल दिया? शुड डाल दिया। वी शुड वेट फॉर द बस, हमें बस का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इसको हटा करके यहाँ पे विल डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी विल वेट फॉर द बस, हम लोग बस का इंतजार करेंगे, हम लोग बस का इंतजार करेंगे। इसको हटा के यूज्ड डाल दिया, यूज्ड डाल दिया। अब क्या हो गया? वी यूज्ड टू वेट फॉर द बस, हम लोग बस का इंतजार किया करते थे। ये जो तरह तरह से मीनिंग चेंज हो रहा है, वो कौन चेंज कर रहा है? अभी भी बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गई ना? तो ये इंजीनियर अभी क्या कर रहा है? आप लोगों का, आप लोग की इंग्लिश का पिलर स्ट्रांग कर रहा है। ठीक है, पिलर स्ट्रांग होगा, पिलर मजबूत होगा, इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी इंग्लिश को हिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। राइट है? हाँ, यस। तो आज जो है इज एम आर, देखिए इज एम आर वाज वर का यूज चल रहा है इसमें। इस क्लास में क्या चल रहा है? इज एम आर वाज वर का यूज चल रहा है। ठीक है, जिसमें से 2 क्लास हो चुका है शायद, है नहीं? इज आर यानी सिंपल ऑर्डर देने का क्लास हो चुका है, उसका वीडियो देख लीजिएगा आप। ठीक है, वहां दिया हुआ है बेसिक इंग्लिश पार्ट 1, बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 और बेसिक इंग्लिश पार्ट 2। तो ये 2 क्लास यानी पिलर का 2 पिलर जो है
2 पिलर नहीं कह सकते बल्कि पिलर का हिस्सा है वो, ठीक है। तो 2 क्लास इसका हो चुका है, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर का। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा डू, डज, डिड। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा हैज, हैव, हैड, है ना। उसके बाद कैन का यूज बताया जाएगा, फिर कुड का यूज बताया जाएगा, फिर मे का यूज बताया जाएगा, माइट का यूज बताया जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पिलर डालने में कुछ समय लगेगा ना, है नहीं। जब पिलर डल गया तो दीवार खड़ी करने में कोई टाइम लगता है, तो एक दिन जोराई हो जाएगा। हाँ, यस। तो वो दोनों वीडियो आप लोग आज जाके देख लीजिएगा, बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 और बेसिक इंग्लिश पार्ट 2। अब देखे थे? नहीं देखे। तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है वो बेसिक इंग्लिश पार्ट 3 होगा। आज क्या होगा? बेसिक इंग्लिश पार्ट 3, तीसरा क्लास होगा, पिलर का तीसरा क्लास, राइट। यस। तो